तो नंदगांव, जैसा कि आप सब जानते हैं, नंदगांव भगवान कृष्ण के जो पिताजी हैं नंद बाबा, उनके नाम से ये नंदगांव पड़ा है। तो द्वापर के समय में आपने देखा होगा कि कंस के अत्याचारों से बचने के लिए नंद बाबा अपने सह परिवार और बृषभान बाबा राधा रानी के पिताजी सह परिवार यहाँ पर आ गए। हम जिस पर्वत पे खड़े हैं ना, ये नंदेश्वर पर्वत है, जो कि स्वयं भगवान शंकर के स्वरूप में इस पहाड़ पे विराजमान है और वो उस पे मंदिर है ये। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द्वापर में गोकुल से यहाँ आने का कारण था कंस के अत्याचारों से बचने के लिए। यहाँ पर ऐसा श्राप था, इस पर्वत ऐसी रक्षा करता था उस समय कि कोई भी राक्षसी तत्व यहाँ नहीं आता था। तो उसी से यहाँ पे ये यशोदा महल के आपको दर्शन करा रहे हैं। नंद का महल अलग है, यशोदा का महल अलग है। आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है और आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। द्वापर कालीन यशोदा मैया का मंदिर है कि जय। जैसे इसमें हम एंट्री करते हैं आपको वो भाव वो नज़र आएगा इसमें कि किस तरह से ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। पहले हम आपको दर्शन कराते हैं नंद बाबा के सह परिवार के। आइए आप अच्छे से दर्शन करिए। दर्शन के बाद हम इस महल की एक एक कड़ी को आपको बताएंगे। और नंद के लाला की जय। तो हमारे साथ में जो हैं वो यशोदा मैया ही समझ लो, वो स्वयं यहाँ सेवा करती हैं। भैया आप यहीं सेवा करो? हाँ भैया, हम यहाँ ठाकुर जी की सेवा के लिए। अच्छा, अब हमें यहाँ मंदिर के बारे में, लाला के बारे में बताओ, यशोदा महल के बारे में बताओ। देखो भैया, ये यशोदा मैया का घर है, यशोदा भवन है। दर्शन भी यशोदा मैया के नाम से इस मंदिर के। ये जो सर से पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम से गाँव बसा है नंदगांव। और बड़ी ओढ़ ना ओढ़े यशोदा मैया, जिनके नाम से भवन है यशोदा भवन। बीच में बंसी बजाते दोनों भैया हैं, दाऊ और कन्हैया। मैया बाजू लाला है, नंद बाबा के बाजू दाऊ भैया हैं। इधर की साइड में हमारी राधा रानी है। राधा रानी ये श्री जी? हाँ जी, राधा रानी के यहाँ ससुराल है। जैसे पहले एक बहू मर्यादा में रहती थी, ऐसे यशोदा मैया की बगल में राधा रानी है। राधा रानी के आजू बाजू रेवती जी और रोहिणी जी। ये रेवती रोहिणी जी के आप दर्शन कराइए नीचे। ये राधा रानी के आसपास जो बाजू रेवती जी, रेवती बलराम जी की पत्नी थी और रोहिणी बलराम जी की माँ थी। ये भगवान के सखा हैं, धन सुकार मन सुकार, जो गैया चराने वाले सखा थे। तो दो सखा हैं, देख सकते हैं आप, धन सुकार मन सुकार। मन का सुख देते हैं और एक धन का सुख देते हैं। जीवन में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि मन के बिना धन अधूरा और धन के बिना मन अधूरा है। ये नंद बाबा का समित परिवार है। यहाँ मैया की रसोई है, भंडार घर है। ये हमारी नंद बाबा की बेटी है योग माया जी। अच्छा, योग माया। आप नंद बाबा की बेटी देखिए, योग माया, जिसको कंस ने उछाला था। हाँ जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये नंद बाबा की बेटी थी। अच्छा। जिनके संग भगवान की अदला बदली हुई। अरे वाह, नंद भवन में बेटी ने जन्म लिया और भगवान ने वसुदेव जी के यहाँ लिया। अच्छा, एक चीज पूछनी है, जैसे कि जितने भी भक्त लोग आते हैं, वो जो मेन मंदिर है नंद बाबा का, हाँ उसको दर्शन करते हैं, वो तो हो गया नंद महल। हाँ जी, ये है यशोदा महल। ये यशोदा भवन, यशोदा मैया का है ना। इस भवन का एक भैया अलग कारण है। यहाँ से भगवान जब द्वारका जा रहे थे, मतलब मथुरा जा रहे थे कंस को मारने, तो इस जगह आके यशोदा मैया ने भगवान के पैर पकड़ लिए कि मुझे 85 साल की उम्र में मिलोए, मैं तो मथुरा कैसे जान दूंगी। तब भगवान ने कही कि मैया नंद नंदन कंस से मारेगो, यशोदा नंदन हमेशा तेरे साथ रहेगो। तो हमारे ब्रजवासियों को भाव है कि मैया घबरावे नहीं, इसलिए भगवान का एक स्वरूप यहीं रह गया और इस मंदिर का नाम यशोदा नंदन पड़ गया। आप देख सकते हैं काफी सुंदर से। मैया हमारे साथ में आप चलो और मंदिर के सारे दर्शन कराओ। आइए। इसके अलावा और हम क्या दर्शन करेंगे यहाँ, ये बता देना। आप देख सकते हैं काफी पुराना मंदिर है। और हाँ, मंदिर मंदिर का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, कितना पुराना स्ट्रक्चर है, पूरा दिखाइए। नक्शा ऊपर दिया गया था। अच्छा। तो भरतपुर के राजा सूरजमल ने बनवाया था। अच्छा। और ये चैतन्य महाप्रभु जी ने बनवाया था। तो काफी पुराना मंदिर है। हाँ जी, उनके हाथ का यहाँ पत्थर लगा है। भगवान कृष्ण के नाती वज्रनाथ और चैतन्य महाप्रभु जी ने, जो आज तक लोगों पे ये नहीं पड़ा कि अक्षर क्या है। बहुत अच्छा, वो लेख भी लिखा हुआ है। हाँ जी, जिसने भी बनवाया उसका पत्थर लगा है। वो पत्थर भी हम आपको दिखाएंगे, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के समय का है। आप उसके अलावा ये दर्शन कर सकते हैं, काफी पुराना मंदिर है। और आपने नंद महल के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज यशोदा महल के जो दर्शन कर रहे हैं आप, द्वापर काल से, यानी भगवान कृष्ण के समय जब नंद बाबा यहाँ पर आए गोकुल से। ये भैया वो हॉल था जिस जगह नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई थी, नंद उत्सव कहते हैं हम। अरे वाह। ये हमारे सामने भोलेनाथ थे, दर्शन करने आए थे, तो यशोदा मैया ने नहीं कराया कि तेरे रूप है देख के मेरा छोटा सा लाला डर जाए वो।
अच्छा। भोलेनाथ के साथ में यहाँ शनि देवता आए थे, जो शनि देव आज भी सीमा से बाहर यहीं से दिखते हैं। तो आप पहले उस भोलेनाथ के दर्शन कराइए। जब मैया ने, जब पहले तो दर्शन कराए नहीं और बाद में दर्शन कराए तो फिर बाबा को यहाँ पे बैठाए हो। और इस हॉल को बता रहे हैं कि जिस समय नंद उत्सव मना तो वो नंद उत्सव यहाँ मना भगवान कृष्ण के जन्म का। और ये मैया कमरा, ये भगवान का भवन था। मैया लाला को लेके बैठ गई थी और बाबा आसन मार के बैठ गए थे। हाँ। कि मैया इतनी दूर से आया हूँ, दर्शन करे बिना तो नहीं जाऊंगो। मैया ने कही बाबा कहूँ ते आ पर दर्शन नहीं दूंगी, क्योंकि मैया गोकुल की वजह से भयभीत थी। गोकुल में जितने भी दानव गए सब भेष बदल बदल के गए, तो भोलेनाथ के रूप को यशोदा मैया नहीं पहचान पाई। अच्छा, यहाँ राक्षस नहीं आवे? नहीं, ये जो आप खड़े हो ये भोलेनाथ का पर्वत है नंदीश्वर। नंदीश्वर पर्वत पर यहाँ सांडल मुनि ऋषि की गुफा थी जिसमें वो तपस्या करते थे। उन्होंने एक ही आसन पे यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की और वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या राक्षस आया तो सीमा में प्रवेश करते ही पाषाण पत्थर बन जाएगा। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ और उन्हें पहुंचा दिया गया गोकुल में। गोकुल में कंस का अत्याचार बढ़ गया। अखासुर, बकासुर, कागा, पूतना, ये जितने भी दानव गए सब गोकुल गए। जब ये बात नंद बाबा को पता चली तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ के नंदीश्वर पर्वत पर अपने नाम से गांव बसाया, नंदगांव। नंदगांव। और यहाँ भगवान आए जब 2 साल 3 दिन के थे। अच्छा, जब नंदगांव नंद बाबा यहाँ पे आए ना, वही समय बृषवान बाबा भी आए। हाँ जी, ऐसा भी है? हाँ जी, जो बरसाना है पिताजी वो ब्रह्मा जी, ब्रह्माचल पर्वत जिस पर राधा रानी विराजमान है, ये नंदीश्वर पर्वत जिस पे नंद बाबा विराजमान है, और गोवर्धन गिरिराज जी को सब जानते हैं, स्वयं नारायण है। आपको मैं बताऊं, ये मैया को जो कमरा हो जो इन्होंने बताया हुआ है, और यहाँ के सामने शंकर जी, यानी कि ये यहाँ हट पे बैठे हैं, मैया के दर्शन वहाँ पे हुए। तो प्राचीन मंदिर तो है ये। आप देखिए ककरैया ईंटें, जो कि इस समय में तो बनता ही नहीं है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कमरा भी है, और ये यशोदा मैया को कमरा क्या भैया है? हाँ भैया, ये ठाकुर जी का भवन था। अच्छा। इस जगह भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी, जो आज भी छीके का निशान है। ये देखो छीका, जिस पे चढ़ के ग्वाल बालन के साथ में ठाकुर जी पहली बार चोरी करी। अच्छा। भगवान ने, ग्वाल वालन ने कही कि लाला तेरे यहाँ तो 9 लाख गाय, बहुत माखन दूध है, हम तो गरीब हैं, हमारो आज माखन खावे को मन है। तो भगवान ने कही मैं पहले अपने घर में चोरी करूंगा, अगर मैया पकड़ लेगी तो कबू नहीं करूंगा, उन्हें अपनी चोरी जारी रहेगी। तो भगवान ने पहली बार यहीं से स्टार्टिंग करी माखन की चोरी। तो मैया ना पकड़ पाई? नहीं पकड़ पाई। जब तो आगे बढ़ गए वो। जब ये आगे बढ़ गए। अच्छा, इसके अलावा अब हम कहाँ चलेंगे? ये देख सकते हैं आप, ये ककरैया जो ईंट देख रहे हैं आप, ये काफी हजारों वर्ष साल पुरानी ये ककरैया ईंटें हैं। चूने मिट्टी का भी है। ये चूनी मिट्टी का बना हुआ है और चैतन्य महापुरुष जी के समय का है। तो उसका लेख भी लिखा हुआ है, जो पत्थर लगा के गए, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा और सामने सब टूटा फूटा। हाँ, ये पूरा आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे अपार संभावना है इसका जीर्णोद्धार कराने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जर्जर हालत में है। ये देखिए, इसका रिपेयर बहुत जरूरी है इसका, ताकि ये सुंदर बने ये भवन। और इसके अलावा आप मुझे और क्या दर्शन कराएंगे यहाँ?